उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं, यहाँ की उंगली में 3 पोर, ये 3 खंड 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नयनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना, शिव स्वीकार कर। सुख अगर मिल गया, सुख अगर प्राप्त हो गया तो भजन छूट जाता, प्राप्त हो गया तो भजन छूट जाता। अगर सुख प्राप्त हो गया तो भजन छूट गया, अगर सुख प्राप्त हो गया तो भजन छूट गया। सुख अगर ज्यादा प्राप्त हो गया तो भजन हमारा नहीं, सुख अगर ज्यादा प्राप्त हो गया तो भजन हमारा नहीं। ये सुख का अनुभव है। बैठे रहने, ये सुख का अनुभव है। जब ज्यादा मात्रा में हमें सुख मिल जाता है तो हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण ये छूट जाता है, हमारा स्मरण। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं है कि सुख होता कैसा है, लोगों को तो मालूम नहीं है। घर में बहू आ गई तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा सुख हमारे घर में आ गया, रोज गरम गरम रोटी देगी। अब जिन जिन की आई है वो सब अपने आप में समझ ले, फिर किसी को मालूम पड़ा कि घर में पोता पोती हो जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिन जिन के घर में पोता पोती हो गए उनसे पूछ लो, घर में पोता पोती हो गए उनसे पूछ लो। किसी को लगा कि डबल मंजिल का मकान बन जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा, जिनका डबल मंजिल का मकान बन गया उनसे पूछ, जिनका डबल मंजिल का मकान बन गया उनसे पूछ। सुख मिलता कहाँ, सुख कैसा होता है, सुख की कल्पना कैसी होती है, सुख की कल्पना, सुख कैसा होता है? एक ट्रेन की तरह, रेल की तरह। स्टेशन पे तुम खड़े हो, वहां पर बोलने वाली मशीन नहीं लगी है कि इतनी बजे ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, आधा घंटा लेट है, 15 मिनट लेट है, ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है, वो ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी कि 1 नंबर पे पहुंचेगी। वो मशीन, वो बोलने का स्पीकर स्टेशन पर नहीं लगा, बोलने का स्पीकर स्टेशन पर नहीं लगा, वो बोलने की मशीन स्टेशन पर नहीं लगी है, वो बोलने की मशीन स्टेशन। और जिस स्टेशन पर बोलने की मशीन नहीं लगी होती, जिस स्टेशन पर बोलने के स्पीकर नहीं लगे होते, जिस स्टेशन पर बोलने के लिए कोई माइक नहीं लगा होता, तो जो जाने वाला यात्री है ना, जिसको यहाँ से अपने मैनपुरी से जिसको आगरा जाना है, तो अगर मालूम पड़े मशीन नहीं लगी है, स्पीकर नहीं लगा है, तो जो भी ट्रेन आती है ना, तो जाने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि मेरी आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और जो ट्रेन सामने आती है वो तो तुरंत निकल जाती, मालूम पड़ा ये तो मालगाड़ी है, तुरंत निकल जाती, मालूम पड़ा ये तो मालगाड़ी है। फिर खड़ा, फिर दूसरी ट्रेन आई, आ रही, अब की बार ये अपनी ट्रेन आ रही है, तैयारी करके बैग में लेके बस तैयार होकर सामने आया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि ये तो दूसरी जगह जा रही थी, मालूम पड़े काशी जा रही है, अब ये बनारस जा रही है, काशी जा रही है। फिर तैयार हुआ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और फिर ट्रेन चलते चलते मालूम पड़ा कि ये ट्रेन तो दूसरी जगह जा रही है। बस सुख भी ऐसा ही होता है। बचपन में लगता है कि जवानी में सुख मिलेगा, जवानी में लगता है कि अधेड़ी में सुख मिलेगा, थोड़ी 1-2 दुकान और खोल लूं फिर सुख की जिंदगी जीऊंगा, घर में बहू आ जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, पोता पोती हो जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, थोड़ा काम काज फैला लूं सुख की जिंदगी जीऊंगा। सुख आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भी अभी भी काम ना करके बैठे हो, सुख मिलेगा। मालूम पड़े मुंडा से पूरा सोफा सेट निकल गया, से पूरा सोफा सेट, आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, पांव से चलना बंद, हाथ भी थर 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 कांपे, गर्दन भी धीरे धीरे कांपे, और विचार करे कि सुख मिलेगा। सुख वो ट्रेन है, सुख वो ट्रेन है जो आती हुई लगती तो है कि ट्रेन आ रही है, हमारी आ रही है, हम बैठेंगे, हम चलेंगे, हम ट्रेन में बैठकर जाएंगे, पर वो ट्रेन
दूसरे की निकल जाती है। सुख होता ही ऐसा है, हर बार लगता है बस ये वाला काम हो जाएगा ना मेरे को अगर वहां का टेंडर मिल गया ना, सारा कर्जा चुका दूंगा, टेंडर मिले तो बस अब की बार चुनाव आ रहा है ना, बस अब की बार तो अब की बार बस मालूम पड़े वो ट्रेन फिर निकल गए, वो टेंडर फिर निकल गए, फिर वो काम निकल गए, फिर वो निकल गए। अब वो सुख का अनुभव कर रहे कि मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने स्थान पर बैठे रहो, आप अपने जगह पर बैठे रहो। अगर कोई अनाउंसमेंट करने वाला भी नहीं है ना, तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, तुम्हें उतावले होने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पर बैठे हो तुम्हारी ट्रेन में बैठने वाले ढेर सारे होंगे, तो उसमें से जब सब एक साथ खड़े हो जाएं तब समझ लेना कि ट्रेन आ चुकी है और हमको बैठना है, तब तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। अभी तुम बैठे रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, पुण्य करते रहो, तुम आनंद से सेवा करते रहो। अगर तुम्हें चाहिए कि सुख की ट्रेन में मुझे बैठना है, तुम्हें चाहिए कि अब की बार मेरा नंबर आना चाहिए, तो तुम कुछ मत करो, शंकर की शरण में जाना प्रारंभ कर दो, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शंकर की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर दो, शंकर पर दही का लेपन कर कर उसका पूजन अर्चन कर कर एक दुर्वा शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर से जितना तुम लाड़ लड़ा सकते हो उतना लाड़ लड़ा लो, उतनी भक्ति कर सकते हो। जो बेलपत्री का पेड़ सूख गया, ऐसा नहीं कि कोई बेलपत्री के ताजे बेल का या कोई अच्छा बिल्कुल हरा भरा पेड़ हो उसकी तुम जड़ निकाल लो ना, जो पूर्ण तरह से सूख गया, जो पेड़ आखिरी में कहीं लोग लेकर जा रहे हो उसकी अगर जड़ मिल जाए तो वो जड़ बड़ी प्रदोष, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग पर लेपन या त्रिपुंड लगाना, फिर उसको निकाल कर लाना, उसकी गोली तैयार करना, 15 दिन में एक बार उस गोली को भगवान शंकर का पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर पाना, पतालेश्वर महादेव का नाम। चलो वो बात भी दूसरी है, हम तो आज की बात करते हैं और कल की बात करते हैं। प्रयास करिएगा, शायद फरवरी की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए, शायद फरवरी माह की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए। अभी हम कल और अच्छे से पता करके देख के पंचांगवश बताएंगे, ठीक है। और मार्च की जो शिवरात्रि आएगी वो आगे उसका भी वर्णन आएगा। 9 तारीख को यहाँ कथा विराम होगी और शिवरात्रि पड़ेगी 8 तारीख। यदि तुम्हें कहीं सूखे हुए जो वृक्ष पूर्ण तरह से सूख गया हो, उसकी जड़ यदि तुम्हारे यहाँ रखी हो, उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन करना शिवरात्रि के दिन और उसको निकालना। उसके बाद उसको निकाल कर उसकी गोली बनाकर पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पाइएगा। अगली शिवरात्रि आए तो उसके पहले हमें सीहोर में एक पत्र जरूर भेजना कि तुम्हारी कमर या तुम्हारी घुटने में आराम लगा कि नहीं लगा, तुम नीचे बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो, या चल सकते हो नहीं चल सकते। वॉकर से चलने वालों से भी निवेदन है, टेकी लेकर चलने वालों से भी निवेदन है, जो पड़े हुए हैं पलंग पर उनसे भी निवेदन है, एक प्रयास अवश्य करें। इतनी टेबलेट खाते हो, इतनी गोली खाते हो, एक बार वो बेलपत्री की जड़ का लेपन करी हुई उसकी गोली का स्मरण अवश्य करें, उसको अवश्य। शिव कथा करें, भगवान शंकर कथा